आज के इस 21st सेंचुरी के दौर पे अगर कोई चीज लाइमलाइट पे है तो स्टार्टअप उनमें से एक जरूर होगा। एंड वी आर सराउंडेड बाय स्टार्टअप्स। आप जो ये लैपटॉप यूज कर रहे हो वो भी एक स्टार्टअप की बदौलत हुआ। आप जो मैं ये लाइटिंग यूज कर रहा हूं वो भी किसी ना किसी ने बनाई होगी, या तो फिर आप Amazon से घर बैठे या तो फिर स्विगी से जो खाना वगैरह ऑर्डर करते हो वो भी तो ऐप कोई ना कोई बनाया होगा। तो स्टार्टअप जो होते हैं वो आपके कन्वीनियंस में हमेशा काम में आते हैं। और हमेशा हम लोग जो मूवी वगैरह देखते हैं या तो फिर कहीं से कुछ सुनते हैं न्यूज वगैरह, तो हम लोग को समझ में आता है कि भाई स्टार्टअप कुछ ऐसा होगा कि दो तीन दोस्तों ने अपने कॉलेज के वक्त से एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस अपने गराज से स्टार्ट किया और जब बिजनेस बढ़ने लगी वो कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दी। कुछ सालों बाद दे आर हैविंग अ ग्राउंड ब्रेकिंग सक्सेस। बट लेट मी टेल यू समथिंग दैट दिस इज अ सिनेमैटिक व्यू ऑफ स्टार्टअप। इट्स काइंड ऑफ अनरियलिस्टिक। वो हमेशा सच नहीं होता है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई स्टार्टअप एक्चुअली में होता क्या है। नहीं तो भाई हर बिजनेस को हम लोग स्टार्टअप कह सकते हैं। वैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम लोग जान लेंगे व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ a startup. A startup is a business structure powered by disruptive innovation created to solve a problem by delivering a new product or service under conditions of extreme uncertainty. बड़े बड़े बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स का मानना यह है कि भाई ये जो स्टार्टअप है ना वो एक पर्टिकुलर कल्चर, एक ऐसी बिजनेस कल्चर जहां पे आपके बनाए गए प्रोडक्ट या सर्विस के माध्यम से दुनिया के तमाम सारे जो लोग हैं उनके पेन पॉइंट जो है वो सॉल्व होंगे। सही चीज है। तो आप जो ये देख सकते हो, ये डिसरप्टिव इनोवेशन, ये बिजनेस स्ट्रक्चर, ये अनसर्टेनिटी, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये स्टार्टअप्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो हम आगे बढ़ के वीडियो पे ये सारे के सारे चीज का बारीकी से आलोचना करेंगे। आपको ये पता चल जाएगा स्टार्टअप क्या है। वैसे पहली बात आपको समझनी पड़ेगी कि सारे के सारे स्टार्टअप में एक चीज जो होता है भैया वो कॉमन होता है, वो है कि ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ बहुत ही फास्ट होते हैं और बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके स्टार्टअप में टेक्नोलॉजी हो या तो फिर वेंचर कैपिटलिस्ट या तो फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर यहां पे इन्वेस्ट करे, नहीं। लेकिन भैया आपके स्टार्टअप में ग्रोथ होनी बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे गूगल की बात करें तो गूगल एक ऐसा पर्टिकुलर सर्विस था जिसपे पहले से एक बहुत बढ़िया एक्स फैक्टर था, जो पहले से ही एक अनटैप्ड मार्केट को टारगेट करते हुए चल रहे थे। तो ग्रोथ लाजमी है और हुआ भी, क्योंकि गूगल वाज प्रीटी डिफरेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अगर आपके मन में एक सवाल ऐसा आ रहा है कि भैया स्टार्टअप पे आपने जो कहा ग्रोथ होता है, तो भाई ग्रोथ कैसे होता है, मतलब कौन सी चीज जो है वो ग्रोथ को एग्रीगेट करता है। देखिए बात कुछ ऐसी है कि स्टार्टअप जब होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर सोच के ऊपर होते हैं कि भाई मार्केट में ये चीज का डिमांड है लेकिन अवेलेबिलिटी उतना कुछ खास नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सप्लाई देंगे। मुद्दा वही होता है ना कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस जब मार्केट में आप लाते हो तो एक अनटैप्ड मार्केट को टारगेट करके आप जो है ग्रोथ को फास्टर करते हो। एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि शादी.com 1996 में शुरू हुई इस पर्टिकुलर स्टार्टअप ने तहलका मचा दिया, क्योंकि भाई लोगों की शादी नॉर्मली होती थी। आप जानते हो लव मैरिज, किसी किसी के अरेंज मैरिज, ठीक है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम बहुत आती थी, ठीक है, कि भाई मैं जिसके साथ भी मेरी बेटी का मंगनी करना चाहता हूं तो मुझे तो पता होनी चाहिए ना कि लड़का कैसा है, लड़का का प्रोफाइल कैसा है। अब वो जो बताएगा वही मुझे समझ में आएगी, इससे ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि शादी.com में आपको पूरा का पूरा प्रोफाइल मिल जाता है कि वो बंदी या बंदा कैसा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो समाज की जो बड़ा प्रॉब्लम था उसको कैटर किया गया इस पर्टिकुलर स्टार्टअप के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते वीडियो पे और कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं स्टार्टअप की। पहला, बिजनेस स्ट्रक्चर। स्टार्टअप की जो बिजनेस स्ट्रक्चर होते हैं, आप कह सकते हो स्टार्टअप इज अ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। कोई भी अनरजिस्टर्ड स्टार्टअप को आप स्टार्टअप नहीं कह सकते। अगर आपके आइडिया जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस है देन इट इज नॉट अ स्टार्टअप राइट नाउ। एक स्टार्टअप होने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे चीजों को लाना पड़ेगा, जैसे कि आपकी खुद की एम्प्लॉय होनी चाहिए जो पेरोल पे है, जिसको पैसा मिल रहा है महीने महीने। मार्केट पे आपकी शेयर्स होनी चाहिए शेयर होल्डर के पास। नंबर 2 पे हम लोग बात करेंगे कि भैया डिसरप्टिव इनोवेशन, मतलब ऐसा कुछ आप इनोवेट कर दो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के माध्यम से ताकि ये लोग भौचक्कर आ जाए, ऐसा मार्केट पे
पहले कभी हुआ नहीं था, ठीक है, तभी जाके आप अनकवर कर सकते हो न्यू सोर्स ऑफ यूटिलिटी टुवर्ड्स द कस्टमर। मैं यहां पे एक चीज कहना चाहता हूं कि भाई हर वक्त ये जरूरी नहीं है कि आप जो है नया प्रोडक्ट या तो फिर नया सर्विस का लॉन्च करते हुए अपनी स्टार्टअप को आगे बढ़ा सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपके पास नया सर्विस या प्रोडक्ट हो। आप बल्कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस को भी काम में लाते हुए अपने स्टार्टअप को डाल सकते हो। जैसे कि पहला, आप जो है कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केट में पहले से है, उसको आप एक इनोवेटिव चैनल्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हो। एग्जांपल के तौर पे Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे आप जो कुछ भी खरीदते हो ना, तो वो तो कोई ना कोई दुकान से ही आ रहा होगा। तो वो क्या किया, वो टाई अप कर लिया कि भाई Amazon तुम सर्विस प्रोवाइड करो और हम लोग जो है अपना सामान दे देंगे, बदले में तुम अपना कमीशन ले लेना। तो ऐसे ही काम होता है। आप देख सकते हो कि Amazon वही सब चीजें बेच रहा है जो मार्केट पे पहले से अवेलेबल है, लेकिन हम लोग का रीच नहीं था। ये रीच नहीं था, दैट वाज द प्रॉब्लम कैटर्ड बाय द Amazon एंड नाउ यू सी वेयर दे आर। नंबर 2 पे हम लोग बात करेंगे कि अगर मार्केट में पहले से कोई बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कोई लोग बिजनेस कर रहा है, तो उसी बिजनेस को आप वैल्यू ऐड करके एक स्टार्टअप को क्रिएट कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आप देख सकते हो कि मोबीक्विक एक ऐसा ऐप है जहां पे रिचार्ज वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मली आप बिल पे कर सकते हो, लेकिन भैया वहीं पे व्हेन इट कम्स टू पेटीएम, देन आप पेटीएम बैंक यूज कर सकते हो। एक वैल्यू एडेड सर्विस हो गई ना, तो ऐसे में इट कैन बी अ मोड ऑफ स्टार्ट। उसके बाद बात करेंगे हम लोग की बिजनेस एग्रीगेटर के हिसाब से काम कर सकते हो। जैसे कि आप जब कोई भी लाइक चीज की पेमेंट करोगे ना थ्रू Amazon, थ्रू स्विगी, थ्रू मिंत्रा, एनी अदर पर्टिकुलर ऐप, तो आपको ये चीज दिखेगा कि सीसी एवेन्यू, इंस्टामोजो, पेयू मनी, साइट्रस, ये सभी के सभी जो है ये एग्रीगेटर के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं यूनियन बैंक से इलाहाबाद बैंक तक पैसे जो है ट्रांसफर कर सकता हूं उनके ऐप के माध्यम से, लेकिन भैया मैं वही चीज फोन पे भी कर सकता हूं, वही चीज मैं गूगल पे भी कर सकता हूं। इट इज काइंड ऑफ एग्रीगेटिंग सर्विस। तो आप ऐसे भी जो है अपना स्टार्टअप डाल सकते हो, या तो फिर आप टारगेट कर सकते हो अनटैप्ड मार्केट को। देखो, जैसे कि प्यूमा हो गया, आपके रिबॉक हो गए, वो तो जूते पहले बनाते थे वेस्टर्न कंट्रीज में, अब आगे है इंडिया जैसे कंट्रीज पे, ठीक है, जहां पे लोगों का पास उतना पैसा नहीं होता, लेकिन एक पोर्शन लोग होते हैं जिनके पास भाई पैसा ही पैसा है। तो वो लोगों को टारगेट कर रहा है कि भाई अगर आपके पास खरीदने का लाइक हैसियत है तो भाई आप जो है प्यूमा के शूज पहन सकते हो, आप रिबॉक के शूज पहन सकते हो। एप्पल ने भी वही कारनामा किया। भाई एप्पल के फोन खरीदने की हैसियत सभी को होती नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे भारत पे एप्पल की बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। क्यों? क्योंकि वही रीजन है कि अनटैप्ड मार्केट था, एप्पल ने टैप किया अपने टारगेटिंग के माध्यम से। अब देखिए, बिजनेस स्ट्रक्चर हो गए आपके, डिसरप्टिव इनोवेशन हो गए, फिर हम लोग बात करेंगे अनसर्टेनिटी का। वो भी तो एक पॉइंट था ना, यू कैन रिमेंबर दैट अनसर्टेनिटी का मतलब क्या? अनिश्चयता। अनिश्चयता कब आती है आपको? कि आप जब ये नहीं जानते हो कि आगे क्या होने वाला है, जो धुंधला होता है ना भविष्य, उसको अनिश्चयता कहते हैं। अनिश्चयता अगर होती है इसका मतलब है कि रिस्क बहुत ज्यादा है। अब रिस्क ज्यादा है तो भैया रिटर्न भी ज्यादा आ सकता है, इसीलिए स्टार्टअप जो होते हैं वो इतना, मैं कहा था ना कि ग्रोथ बहुत जरूरी होता है। ग्रोथ होगा तो पोटेंशियल भी बहुत होगा स्टार्टअप के ऊपर उठने का और भी एक बड़ा बिजनेस बनने के लिए, ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार्टअप को बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं अफेक्ट करते हैं। स्टार्टअप के जो पहले फेज होते हैं उसको अगर स्टार्टअप पार कर जाए तो ऐसे में स्टार्टअप एक बहुत ही अच्छा जगह पे पहुंच सकता है। क्योंकि आपको लाइक ये समझनी पड़ेगी कि भैया स्टार्टअप एक डिसरप्टिव इनोवेशन है। मैंने कहा था ना कि मार्केट में वो सेम टू सेम बिजनेस स्ट्रेटेजी अवेलेबल नहीं है, वो कुछ नया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे भाई का पान की दुकान है, मैं भी अपने मोहल्ले पे पान की दुकान लगा दिया। इट इज नॉट अ स्टार्टअप, यू कांट बी कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर। बाय द वे, आप देख सकते हो ना कि एक बिजनेस की कॉपी तो नहीं है ना स्टार्टअप, पूरी की पूरी तो कॉपी नहीं है, कुछ ना कुछ तो नया है। अब कुछ ना कुछ नया जब आप डाल रहे हो, वो नएपन को अगर लोग नहीं खाता है, अगर वो नयापन लोगों तक उतना अच्छा वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है बाद में जाके, तो भैया आपकी स्टार्टअप नहीं चलने वाली। तो ये एक अनिश्चयता रहता है हमेशा, क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। वेदर इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट, ये तो वक्त ही बताएगा। तो आपको हमेशा ये जाननी चाहिए कि स्टार्टअप पे जो है रिस्क तो रहता है, रिवार्ड भी रहता है, अनसर्टेनिटी रहता है, वो रहेगा ही। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम लोग बात करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग।
तो घुमा फिरा के वही करता है ना स्टार्टअप, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आपका, आप घर बैठे ऑर्डर कर रहे हो, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, हर जगह स्पेसिफिकेशन देख देख के आपको पता चल गया कि कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है। तो भाई आप प्रॉब्लम सॉल्विंग तो होता है। अब ऐसे में आई वांट टू गिव यू अ पर्टिकुलर एग्जांपल कि भाई आपके स्टार्टअप में जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हो वो दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकता है कि मार्केट पे प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी लोगों को पता है कि भाई वो उनको क्या चाहिए होगा, क्या उनको नहीं मिल रहा है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को नहीं चाहिए होगा, इट इज काइंड ऑफ अ लेटेड नीड, तो आप जो है परसुएट कर रहे हो लोगों को कुछ करने के लिए, ठीक है, वो लोगों को दिखा रहे हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, समझ रहे हो ना, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करनी है, ठीक है। ये करने की कई रीजंस होते हैं और उपाय भी होते हैं। तो लोगों की साइकोलॉजी को समझ के, उनके बाइंग पैटर्न को समझ के अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को आप अगर सही जगह पे पिच कर पाते हो, देन यू विल गोइंग टू सॉल्व अ बिगर सेट ऑफ प्रॉब्लम। लेट मी गिव यू अ सर्टेन एग्जांपल कि भाई अब पानी जो है वो सभी जगह होता है। वर्ल्ड पे अगर देखा जाए तो 70% के ऊपर तो पानी है ना, 30% में हम लोग जो रहते हैं, ठीक है। तो ये जो पानी का इतना भरमार है, फिर भी कोई एक डेढ़शाना आता है एक दिन, वो पानी एक प्लास्टिक के बोतल में भरता है और वो बोतल जो है वो आपको जाके बेचता है और आप उनको पैसों से खरीदते हो। क्यों? क्योंकि आप हेल्थ कॉन्शियस हो। तो ये जो स्टार्टअप है ये आपके उस चीज को टैप किया कि भाई अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो, अगर आप चाहते हो कि आप बहुत दिन तक जिए, तो आपको सही साफ सुथरा एकदम फिल्टर्ड पानी पीनी बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था कि टाइम कॉल था, ठीक है, हम लोग सुबह 6 बजे या तो फिर शाम को 6 बजे वो आधा 1 घंटे के लिए पानी आता था कॉर्पोरेशन से, हम लोग वहीं पे जाके नलके के सामने खड़े रहते थे, ऐसे बड़े बड़े बाल्टी लेके, कोई कोई तो ऐसे ड्राम लेके आता था। तो ऐसे में क्या है, ये चीज एक्वागार्ड दी ही, और आप जानते हो बाद में वो क्या किया, एक्वागार्ड ने अपना प्यूरीफायर बनाया, ठीक है, वो प्यूरीफायर के माध्यम से आप उसको इंस्टॉल कर दो, वो बेसिन वाले जो भी मतलब पानी होता है उसको आप प्यूरीफाई करके पियो। और हम लोग, इवन मैं भी वही करता हूं। भाई कौन जाएगा नल का, किसके पास उतना टाइम है? स्टार्टअप आर मेकिंग थिंग्स इजियर, यू नो, प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस टू our life. That's what we need. That's why they are growing. तो ladies and gentlemen, I believe कि ये वीडियो देखते हुए आपको ये जरूर पता चला होगा बारीकी से कि भाई स्टार्टअप एक्चुअल में होता क्या है। ऐसे में और भी तमाम सारे स्टार्टअप वाले वीडियोस भी मैं लाऊंगा। अगर आपको कोई वीडियोस प्रायोरिटी पे चाहिए होगा तो नीचे राइट इन द कमेंट सेक्शन डू लेट मी नो। स्टडी ग्लोज को आप सब्सक्राइब जो है क्यों नहीं करते हो यार? सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे बढ़ाओ, एक दूसरे के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे हम लोग। अगर कोई सवाल है, सुझाव है, मन मुद्दा है, राइट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। एंड इफ यू रियली वांट टू कनेक्ट with me, then please follow this particular ID. Ladies and gents, keep on smiling, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, have a great day, bye bye.